मुखलाक के साथ वो उनका हक छीन लेंगे या नाइंसाफ़ी कर देंगे, तो इस सब से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई ये समझता है कि प्रोपेगेंडा करने से या ये सारी चीज़ें करने से या मीडिया के इशारे करने से जो है, बाकी ये मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इंटरेक्शन है अगर फतेह का और उनके वकील के दरमियान कुछ हुआ या उसके, बाकी ये मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये इंटरेक्शन है अगर फतेह का और उनके वकील के दरमियान कुछ हुआ या उसके और यूट्यूबर और किसी वकील के दरमियान कुछ हुआ, ये 2 लोगों की हद तक है। हाँ, अगर कोई उसमें ये करना चाहता है कि पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहता है तो वो उसका भले शौक है, वो करे। लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे इस स्टेज पे कि सिर्फ इनकी एफआईआर दर्ज हो, दोनों का वर्जन ऑन रिकॉर्ड हो, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने, जो भी इंसाफ होता है। ये क्यों डर रहे हैं? अगर वो क्लियर हैं तो इनको किस चीज़ का डर है? क्यों ये भाग रहे हैं कानूनी कार्रवाई से? अच्छा, अब एक सवाल ये बनता है आमिर नवाज़ बड़ाई साहब, आपने एक बात ये जो भी सिर्फ एक सवाल में मुख्तसर करूँगा, क्या कोई मार-धाड़ और हाथापाई हुई है हकीकत में? देखें, ये आपसे मैंने पहले भी कहा कि दो लोगों के दरमियान इंटरेक्शन हुआ है। सही है ना? दोनों के, कोई भी आप यहाँ खड़े हैं या कोई और खड़ा है, कोई बिला वजह किसी से क्यों लड़ेगा? सही है? डेफिनेटली अगर चीज़ें आपके सामने हैं, जो भी उनके दरमियान हुआ, उनका एक इंटरेक्शन हुआ है। अब इंटरेक्शन में ये फैसला होगा इन्वेस्टिगेशन में। इस टाइम पे जो काम है, आप इनकी भी रिपोर्ट लें, उनकी भी रिपोर्ट लें उनके आपने एफआईआर दर्ज कर दी है, इनकी भी करें, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दें, पता चल जाएगा जो भी है। आमिर नवाज़ साहब, फिर मैं एक बात कहूँगा कि आप ज़िम्मेदार एक सदर हैं। आपसे एक सवाल ये है कि अगर कोर्ट की हुदूद के अंदर ये चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हाथापाई या तशद्दुद हो, आप इसकी मजम्मत करते हैं? देखें, हम हमेशा दोस्तों को मना करते हैं।